नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए। इसमें आज हम लोग देखेंगे भूगोल में हम लोगों ने लिया है कक्षा 6 का पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी, जहां से लाइन बाय लाइन आपके सीटेट में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप संपूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो एनसीईआरटी आपसे जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे, तारों का खुद का प्रकाश होता है, जिसमें सूर्य भी है। सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, जिसके कारण इसमें नाभिकीय संलयन होता है, जिससे सूर्य में प्रकाश उत्सर्जित होता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी आपको बताना चाहता है कि जो वस्तुएं जितनी ही अधिक दूर होंगी वो क्या होती हैं? हमें छोटी प्रतीत दिखाई देती हैं। इसका मतलब कि जो वस्तुएं हमारे पृथ्वी से नज़दीक हैं या जो खगोलीय पिंड जो पृथ्वी से नज़दीक हैं वो हमें बड़े दिखाई देते हैं और उनका प्रकाश हमारे यहाँ आसानी से पहुँच जाता है, जैसे कि सूर्य है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है।
तो फ्रेंड्स, आपसे ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि आर्सा मेजर और बिग बेयर क्या हैं। तो एक प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं, बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। सप्तऋषि यह 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है, तो आर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसा कि चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको चित्र में दिखाया गया है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स। बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करते हैं तथा अपने अक्ष पर कितने समय में एक घूर्णन पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बुध के बारे में। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में करता है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 255 दिनों में, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिनों में पूरा करता है। वही पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे में पूरा करता है। सूर्य, वही मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे में करता है। इनके उपग्रहों की संख्या 2 है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 साल 11 महीने लगभग 12 वर्षों में पूरा करता है, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा कर लेता है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या लगभग 53 है। वहीं शनि की बात की जाए तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करता है, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा कर लेता है। शनि के उपग्रहों की संख्या लगभग 53 है। अब बात करते हैं अरुण की। तो अरुण सूर्य की परिक्रमा 84 सालों में पूरा करता है, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है। इसके कुल उपग्रहों की संख्या लगभग 27 है।
अब बात करते हैं वरुण की। तो वरुण सूर्य की परिक्रमा 164 वर्षों में पूरा करता है, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा कर लेता है। इसके कुल उपग्रहों की संख्या 13 है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। चंद्रमा मतलब उपग्रह भी हैं। अब देखते हैं सौर मंडल के बारे में। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, सौर मंडल में कौन कौन आएंगे? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड भी और क्षुद्र ग्रह भी, उल्का पिंड भी शामिल हैं। अब देखते हैं कुछ। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कुछ देखते हैं शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ लिखना। जियो प्लस लाजी पृथ्वी का अध्ययन, जियो प्लस मेट्री पृथ्वी का मापन, जियो प्लस आइड बराबर पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब देखेंगे फ्रेंड्स ग्रह के बारे में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। फ्रेंड्स फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जबकि इन 4 ग्रहों को वायु ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिन में। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार और आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल की संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313
सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, पृथ्वी सूर्य से चौथा ग्रह है तो तीसरा, आकार में चौथा ग्रह है तो पांचवा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ पृथ्वी के समान। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी को आसमान से देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो नीला दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 क्या है? पानी है। इसलिए पृथ्वी को हम कौन सा ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा सबसे नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब देखेंगे हम लोग उपग्रह के बारे में। तो उपग्रह किसको कहेंगे? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल ग्रह एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब देखते हैं हम लोग उल्का पिंड के बारे में। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है?
यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। तो फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, लाखों तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आइए फ्रेंड्स, हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। उस आकाशगंगा में एक हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, जिसका सदस्य सूर्य है। सूर्य का सौरमंडल है। सौरमंडल का मुखिया हमारा सूर्य है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से एक ग्रह है हमारी पृथ्वी, जिस पे जीवन संभव है। ये तो मित्रों थे NCERT कक्षा 6 के भूगोल, जिसमें पहला चैप्टर था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।